अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का स्थापना दिवस होता है। ये सबसे अधिक राजस्व और रोजगार देने वाले व्यापारी को भी मान्यता मिले, इसलिए इस व्यापारी दिवस पर हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में व्यापारी सम्मान रैली आयोजित कर रहे हैं, ऐशबाग में रामलीला मैदान में। उस रैली की तैयारी के संदर्भ में आज रायबरेली आना हुआ। रायबरेली के व्यापारियों से मेरा यही आह्वान है कि अगर सम्मान और स्वाभिमान को बचाना चाहते हैं, अगर उत्तर प्रदेश में सुरक्षा चाहते हैं, अगर वाणिज्य कर विभाग, खाद्य विभाग से लेकर के सभी सरकारी महकमों से उनको निजात चाहिए, उसके उत्पीड़न से निजात चाहिए, तो एक बार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुँचें, जहाँ पर ऐशबाग रामलीला मैदान में 25,000 व्यापारी अपने स्वाभिमान और अपने सम्मान की रक्षा के लिए इकट्ठा हो रहा है। हम एकजुट होकर देश और प्रदेश की सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि बिना व्यापारी के कोई सरकार चल नहीं सकती, चाहे वो हिंदुस्तान की केंद्र की सरकार हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो। जब तक व्यापारी की समस्या का हल नहीं होगा, जब तक व्यापारी की समस्या को समाप्त नहीं किया जाएगा, प्रदेश की सरकार और देश की सरकार नहीं चल सकती। इसलिए व्यापारी को महत्व दें, उसकी समस्याओं का निराकरण करें, चाहे वाणिज्य कर विभाग हो, चाहे खाद्य विभाग हो, चाहे 3/7 का उत्पीड़न हो, 7/16 का हो, या भारत सरकार द्वारा GST लगाने का मामला हो। इन सब पर तब तक अंकुश नहीं लगेगा जब तक व्यापारी एकजुट नहीं होगा। इसलिए एक झंडे और एक बैनर के नीचे अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के नारे के साथ सारे व्यापारी जब एकजुट होंगे तो भारत की सरकार और प्रदेश की सरकार को ये मानना पड़ेगा कि बिना व्यापारी की समस्याओं के निराकरण के कुछ भी संभव नहीं है। उसी रैली की तैयारी के संदर्भ में आज यहाँ रायबरेली आगमन हुआ। इससे पहले मैं इलाहाबाद में था। मेरा प्रयास यही है कि अगर शिक्षक दिवस, बाल दिवस, मजदूर दिवस हो सकता है, तो अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल भारत सरकार से ये मांग करता है कि एक दिन 365 दिन में से व्यापारी दिवस होना चाहिए। इस देश के व्यापारी को भी वही मान सम्मान मिलना चाहिए जो एक IAS और PCS को मिलता है। इसीलिए व्यापारी दिवस आयोजित करके हम पूरे व्यापारी समाज को, देश भर के व्यापारी समाज को ये मैसेज देना चाहते हैं। आजकल अधिकतर देखा जा रहा है कि प्रशासन व्यापारियों पर छापे मार रहा है कि गलत तरीके की वस्तुएं आ रही हैं और व्यापारी को अच्छे तरीके से बेच रहे हैं। इस पर आपको क्या कहना है कि व्यापारियों कहाँ तक व्यापारी गलत और कहाँ तक या तो पुलिस पर? देखिए, एक तो चाइना देश से कुछ गलत मिलावट वाला सामान आ रहा है, कुछ घटिया क्वालिटी का सामान आ रहा है, जिसके खिलाफ हमको शिकायतें भी कुछ लोगों ने की। मैंने व्यापारियों से भी बात की है। व्यापारियों ने कहा कि जो हमारे देश ने परमिशन दे रखी है सामान को मंगाने की, तो हम मंगा रहे हैं। जो लोग सस्ता माल मांगते हैं हम उनको सस्ता माल देते हैं। लेकिन साफ तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि अगर कहीं पर मिलावट जैसी कोई चीज़ है, खास तौर पर खाने पीने की चीज़ों में, खास तौर पर ऐसी चीज़ों पर जिससे हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है, अगर जानबूझ करके कहीं मिलावट की जा रही है तो फिर वो अपराध है। हम उसको व्यापारी नहीं मानते। लेकिन अगर कहीं धोखे से, गलती से, अज्ञानता से कुछ ऐसा हो रहा है, तो ऐसा काम हमारे व्यापार मंडल के पदाधिकारी करेंगे कि उसको समझाएं, सिखाएं, बताएं कि इस तरह का काम गलत करना ठीक नहीं है। अगर उसके बाद भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मानता है तो फिर वो व्यापारी की श्रेणी में नहीं आएगा, वो अपराधी आएगा। और ऐसे व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार करने का काम भी अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल करेगा। उसमें कहीं पीछे हटने की बात नहीं है। गलत व्यक्ति का, जो मिलावट करता है, ऐसे व्यक्ति का साथ अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल नहीं। रायबरेली के हाथीपार के पास स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में सुबह लग गई आग। हालांकि आग पे काबू पा लिया गया। आज रायबरेली नगर की शाखा में स्थित BOB बैंक में शॉर्ट सर्किट के कारण लग गई आग। आग लगते ही अफरा तफरी का माहौल वहां पे दिखाई पड़ा। वैसे तो आग पर पूर्णतः काबू पा लिया गया। बताते हैं कि आज सुबह शॉर्ट सर्किट होने की वजह से BOB में आग लग गई। आग लगने के कारण वहां पे काफी दहशत फैल गई, लेकिन स्थिति को कंट्रोल में रखते हुए आग पे नियंत्रण पा लिया गया। S7 की डेस्क रिपोर्ट। महिलाओं ने सीखा ज्वेलरी बनाने का गुण। TDI ने महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए 1 माह का कोर्स आयोजित किया और आज दिए प्रमाण पत्र। आज महिलाओं ने सीखा ज्वेलरी बनाने का गुण। 1 महीने तक लगातार यह कार्यक्रम चला, जिसमें महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम EDI के द्वारा किया गया। इसमें काफी महिलाओं को लाभान्वित किया गया और उनको
स्वावलंबी बनाने के लिए की गई पूरी कोशिश और उनको ज्वेलरी बनाने का दिया गया एक विशेष प्रशिक्षण। S7 की डेस्क रिपोर्ट। जिला प्रशिक्षित स्नातक संघ के बैनर के तले जनपद भर में से आए हुए बीएड समकक्ष बेरोजगार ने विकास भवन में एक आवश्यक बैठक की, जिसमें उन्होंने कहा कि लखनऊ में शहीद स्मारक पार्क पर प्रातः 10 बजे एक विशाल प्रदेश स्तरीय होने वाले धरना प्रदर्शन में जिले के समस्त प्रशिक्षित स्नातकों की भागीदारी का निर्णय लिया गया है। बैठक का नेतृत्व कर रहे थे संगठन के जिला अध्यक्ष कर्णेल मिश्र ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा की नीति के अनुसार एकल शिक्षा विद्यालय प्रथा का समय बीत चुका है। 31 तक शिक्षक अनुपात रखना अनिवार्य है। उन्होंने सरकार से मांग की कि बीएड और बीटीसी के समकक्ष का दर्जा प्रदान किया जाए। इस मौके पर मुख्य रूप से यह भी बात सामने आई कि वो अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन मुख्यमंत्री को संबोधित कर जिला अधिकारी के माध्यम से सौंपेंगे और उसके बाद उन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर मुख्य रूप से अशोक पाल, श्रवण कुमार, नागेंद्र तिवारी, राम लाला, सुनील जायसवाल, प्रेम कुमार, अभिनव शुक्ला, उमेश मिश्रा आदि लोग मौजूद थे। रिपोर्टर शीतलाकांत चौधरी के साथ हेमंत की रिपोर्ट। झांकियां होती हैं और इस दिन श्री कृष्ण कैद की है। गोपाल मन रखियो अपने चरणन में, गोपाल मन रखियो अपने चरणन में। बाके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में, बाके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में। तेरी टोडी पे हीरा लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में, तेरी टोडी पे हीरा लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में। बाके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में, बाके बिहारी लाल गोपाल मन रखियो अपने चरणन में। .s7newschannel.com देखते रहिए अपना शहर अपनी खबर।